दोस्तों सूर्य मिशन को लेकर काफ़ी सारी अपडेट आई है, तो उनको मैं कंबाइन करके आपको एक वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो इंडियाज़ आदित्य L1 सन मिशन टू कंडक्ट क्रिटिकल इंसर्शन इनटू हेलो ऑर्बिट। तो यहाँ पर है, हिंदी में मैं आपको बताऊं तो भारत का जो आदित्य L1 सूर्य मिशन है वो हेलो कक्षा में महत्वपूर्ण प्रविष्टि का संचालन करेगा। तो जो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला मिशन आदित्य L1 है, एक जटिल पैतरेबाजी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। क्यों? क्योंकि इसे लैग्रेंज पॉइंट L1 जिसे हम बोलते हैं उसके आसपास की प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करेगा, जिसे सूर्य अवलोकन के लिए लैग्रेंजियन बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट माना जाता है। और मैंने कई वीडियोस में बताया कि L1 पॉइंट क्या करता है कि जो हमारा ग्रेविटी होती है उसका संतुलन बैलेंस बिठा देता है। ना तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सूरज की तरफ ज़्यादा खींचेगा, ना ही पृथ्वी की तरफ। अब ये करना कितना मुश्किल हो सकता है, अगर आपने चंद्रयान का लैंडिंग का वीडियो देखा होगा तो आप समझ सकते हो। मतलब धीरे 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 करके वो उस पोजीशन पर लाते हैं, क्योंकि तेजी से ले आए, क्या पता उस निकल जाए इधर उधर, या थोड़ा सा भी साइड में हुआ तो भाई ग्रेविटी खींच लेगी अपनी तरफ। सूरज की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, वो अपनी तरफ खींच लेगी, या पृथ्वी खींच लेगी अपनी तरफ, जिसकी तरफ भी बैलेंस बिगड़ा उसका। तो इसके लिए सटीक नेविगेशन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो आगे वैज्ञानिकों ने यही कहा है कि ये बहुत ही जटिल काम है, और इनका जो प्रयास रहता है वो ये है कि जो प्रक्षेप पथ है उसको बनाए रखे, इधर उधर भटके ना। और 6 जनवरी को ये L1 पॉइंट पर प्रवेश कर जाएगा। समय की जानकारी बाद में ही दे दी जाएगी। जैसे ही ये L1 बिंदु पर पहुंचता है तो फिर इसके इंजनों को दोबारा से एक बार चालू करने की आवश्यकता होगी, ताकि ये उस बिंदु पर रुक जाए। और एक बार जब ये उस बिंदु पर पहुंच जाएगा तो इसके चारों ओर घूमने लगेगा और L1 पर ही फंस कर रह जाएगा। और जैसे ही ये वहाँ एडजस्ट हो गया, उसके बाद अगले 5 साल तक ये वहीं रहेगा, अपना खाना पीना खाएगा और हमें सूरज के बारे में डिटेल्स भेजता रहेगा। उससे पड़ने वाले पृथ्वी पर इफेक्ट होंगे वो भी हम देखेंगे। उसकी जो लेयरें होती है उसमें क्या क्या होता है परिवर्तन, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। और आपको पता होगा 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था, और इसमें टोटल 7 पेलोड लगाए गए हैं। ये भारत में ही बना था, स्वदेशी है। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पेलोड में से एक है, और इसे पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में 50 वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और छात्रों की एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। इन पेलोडों को विद्युत चुम्बकीय कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों, जिन्हें कोरोना के रूप में जाना जाता है, का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सब सूरज की लेयर्स होती हैं, तो उसके बारे में ये अपना अध्ययन करेगा। आपने देखा होगा कि अभी सूरज की कुछ एक फोटोज़ भी दिखाई थी इसरो ने, तो उसमें क्या था कि सन स्पॉट्स प्लेस और शांत सूर्य क्षेत्रों को कैद किया गया था। कैद का मतलब कैप्चर की गई थी फोटो। ये जो L1 पॉइंट है ये अंतरिक्ष में पार्किंग स्थल के रूप में काम करता है। यहाँ पर दूसरी जगह ये भी बताया गया है, इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, सौर फ्लेयर्स जो उड़ती नहीं है, मतलब बहुत दूर दूर तक इसकी जो आग निकलती है उसे सौर फ्लेयर्स कहते हैं, और पृथ्वी के अंतरिक्ष मौसम पर्यावरण पर इसके प्रभाव के रहस्य को उजागर करना है। आपको पता होगा कि जो इसकी सौर फ्लेयर्स है वो बहुत दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक जाती है, मतलब बहुत बड़ी बात है। और वो इतना, अगर थोड़ा ज़्यादा दूर तक आ जाए ना, तो वो इतना डैमेज कर सकती है कि हमारे जो सैटेलाइट वगैरह है वो तक बाधित हो सकते हैं उससे। ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, इसकी खोज किसने की थी? तो जोसेफ लुई लैग्रेंज ने की थी, इसलिए इसका नाम भी लैग्रेंज रख दिया गया। पृथ्वी से देखने पर लैग्रेंज पॉइंट के चारों ओर एक प्रभाव मंडल बनता है, जिसे हम हेलो कहते हैं। इसमें जो और भी एजेंसियां हैं, नासा वगैरह है, ये सब भी हमारी थोड़ी सी मदद करेंगी, क्योंकि और भी कई वहाँ पर हो सकता है कि यान हो ऐसे ही अंतरिक्ष यान, तो उनसे टकरा ना जाए, तो वो सब भी बहुत कुछ देखना होता है, तो वो सब भी हेल्प करेंगे।